प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कविता तोप। प्रतीक और धरोहर दो किस्म की हुआ करती है। एक वे जिन्हें देखकर या जिनके बारे में जानकर हमें अपने देश और समाज की प्राचीन उपलब्धियों का भान होता है, और दूसरी वे जो हमें बताती है कि हमारे पूर्वजों से कब क्या गलती हुई है, जिसके परिणामस्वरूप देश को कई पीढ़ियों तक दुख और दमन झेलना पड़ा था। प्रस्तुत पाठ में ऐसे ही दो प्रतीकों का चित्रण है। पाठ हमें याद दिलाता है कि कभी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के इरादे से आई थी और भारत ने उसका स्वागत भी किया था, लेकिन धीरे धीरे वह हमारी शासक बन बैठी। उसने कुछ बाग बनवाए तो कुछ तोपें भी तैयार की। उन तोपों ने इस देश को फिर से आज़ाद कराने का सपना साकार करने वाले कितने ही जाबाजों को मौत के घाट उतारा। पर एक दिन ऐसा आया जब हमारे पूर्वजों ने उस सत्ता को उखाड़ फेंका, तोप को निस्तेज कर दिया। फिर भी हमें इन प्रतीकों के बहाने यह याद रखना होगा कि भविष्य में कोई और ऐसी कंपनी यहाँ पाँव ना जमाने पाए जिसके इरादे नेक ना हो, और यहाँ फिर वही तांडव मचे जिसके घाव अभी तक हमारे दिलों में हरे हैं। भले ही अंत में उनकी तोप भी उसी काम क्यों ना आए जिस काम में इस पाठ की तोप आ रही है। तो इस कविता में कवि ने तोप के बारे में बताया है, जो तोप 1857 की लड़ाई में काम आई थी। वह तोप कंपनी बाग के मुहाने पर रखी गई है। यह 1857 की तोप, इसकी होती है बड़ी संभाल, विरासत में मिले कंपनी बाग की तरह। साल में चमकाई जाती है 2 बार। मतलब कि जो कंपनी बाग है वहाँ पर 1857 में जो तोप इस्तेमाल की गई थी उसको बहुत संभाल कर रखा गया है, और इसको साल में 2 बार चमकाया जाता है। सुबह शाम कंपनी बाग में आते हैं बहुत से सैलानी। सुबह शाम जो कंपनी बाग है वहाँ पर बहुत से सैलानी वहाँ पर आते हैं। उन्हें बताती है तोप कि मैं बड़ी जबर उड़ा दिए थे मैंने अच्छे अच्छे सूरमाओं के धज्जे अपने ज़माने में। तो वहाँ पर कंपनी बाग में जब लोग सैर करने के लिए आते हैं सैलानी लोग, तो यह तोप उस कंपनी बाग के मुहाने पर रखी गई है। और यह तोप क्या बताती है कि कभी मैंने बड़े जबर जुल्म किए हैं, और मैंने अच्छे अच्छे सूरमाओं के अपने ज़माने में धज्जे उड़ा दिए। अब तो बहरहाल छोटे लड़कों की घुड़सवारी से अगर ये फारिग हो तो फिर उसके ऊपर बैठकर चिड़िया ही अक्सर करती हैं गपशप। वो कहते हैं कि परंतु कोई ज़माने में मैंने बड़े बड़े सुरमाओं के धज्जे उड़ाए थे, लेकिन अब क्या है, अब तो ये हालत है कि उस तोप पर जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, लड़के होते हैं, घुड़सवारी की तरह उसका उपयोग करते हैं, उसके ऊपर बैठते हैं, और जब कभी वो खाली होती है तो फिर इसके ऊपर चिड़िया बैठ कर के गपशप किया करती हैं। कभी कभी शैतानी में वे इसके भीतर भी घुस जाती हैं, खासकर गौरैया। और जो गौरैया चिड़िया होती है खास करके, वो कभी कभी क्या करती हैं, इस तोप के अंदर भी घुस जाती हैं। वे बताती हैं कि दरअसल कितनी भी बड़ी हो तोप, एक दिन तो होना ही उसका मुंह बंद। तो वे क्या बताती हैं कि कितनी ही बड़ी तोप क्यों ना हो, एक ना एक दिन तो उसका मुंह बंद होना ही होता है। तो इसमें ये बताया गया है कि कोई भी चीज़ कितनी भी शक्तिशाली हो, उसका एक न एक दिन अंत जरूर होता है। तो इसमें कवि ने हमें तोप के माध्यम से ये समझाने की कोशिश की है कि कितनी भी बड़ी चीज़ हो उसका एक ना एक दिन अंत जरूर होता है, और उसका क्या हो जाता है, मुंह बंद हो जाता है, जिस तरह इस तोप का मुंह आज बंद पड़ा है। तो बच्चे, आपको ये कविता समझ में आ गई होगी, और इसको अच्छे से पढ़कर समझ लेना। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।